जय हिंद दोस्तों। देखेंगे आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पार्ट है पहला इंटर का, और जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है पूरा डिटेल से। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। पुष्पी पादप वो होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं और उसके बाद में फल बनते हैं, फल के बाद उसके अंदर बीज बनते हैं, वो कहलाते हैं पुष्पी पादप। और इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये पूरा पार्ट है, पूरा चैप्टर है। इसमें अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि जो पुष्पी पादपों में पूरा कैसे विकास होता है, फल का निर्माण कैसे होता है और उसमें बीजों का निर्माण कैसे होता है, पराग कोष क्या है, पराग कण क्या है, पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है वो इसमें पूछा जाता है। एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। तो इसमें देखेंगे कैसे होता है। इसमें पहले तो प्लांट के जो पुष्प के भाग होते हैं वो 4 होते हैं। पुष्प फ्लावर के भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है जिसको कहा जाता है वाह्यदल, वाह्य दल। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है दल। तीसरा होता है उसको कहा जाता है पुमंग। चौथा जो होता है उसको कहा जाता है जयांग। अब यहीं से क्रिया पूरी स्टार्ट होती है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसको वाह्यदल इसको कहा जाता है कैलिक्स, कैलिक्स इसको कहा जाता है कोरोला, इसको कहा जाता है एंड्रोसियम, इसको कहा जाता है गाइनोसियम। ये वाला जो भाग है ये मेल पार्ट है, नर। ये वाला है फीमेल, मादा। क्योंकि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही में होते हैं, उनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। और जिनमें एक ही होता है नर या मादा, उनको कहा जाता है एक लिंगी। तो इस प्रकार से इनमें पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो इस आधार पर ये पार्ट होते हैं वाह्यदल, दल और पुमंग, जयांग। इसी आधार पे पूरा सिस्टम इनका चलेगा, कैसे इनका पोलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे फल बनता है और कैसे बीज बनता है। तो इसको देखेंगे, यही मेन है। वाह्यदल ये हरे होते हैं, हरे, और ये होते हैं रंगीन, और ये नर भाग है और ये मादा भाग है। देखें इसमें फूल के माध्यम से देखेंगे, ये फूल है, ये अंडाशय है, इसमें पोलन ग्रेन्स भरे हैं।
इस हिसाब से देखें, ये द्विलिंगी पुष्प है सरसों का। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जैसे तरबूज का होता है और जैसे कद्दू का होता है, एक लिंगी होता है। और जो द्विलिंगी होता है वो गुड़हल का होता है, सरसों का होता है, वो द्विलिंगी होता है। और इसमें देखेंगे कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। तो ये वाले वाह दल है, वाह दल हरे होते हैं, और ये वाले दल हैं जो रंगीन है, और ये वाले जो हैं इसको कहा जाता है कुल मिला के पुमंग। पुमंग मतलब नर भाग है ये, पुंकेसर इसको कहा जाता है, पुंकेसर, पुंकेसर। और इसको कहा जाता है कुल पूरे वाले को मिलाकर स्त्री केसर, इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है जैन को। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कहा जाता है, यहाँ पर एक बीजांड भी होता है, ऐसे करके बना होता है बीजांड, और इसको कहा जाता है अंडाशय, अंडाशय। और इसको बीच वाले को वर्तिका कहा जाता है, वर्तिका। और इस वाले को कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। मतलब इसको ओवरी कहा जाएगा, ये ओवरी है, ओवरी, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। तो ये पार्ट हैं इसके, किस आधार पर कैसे होता है वो इसमें देखेंगे। तो ये द्विलिंगी है, इसमें नर और मादा ये पाए जाते हैं। इसको कंप्लीट पुष्प कहा जाता है, मतलब पूर्ण पुष्प। और जिसमें एक इसमें अनुपस्थित होता है उसको कहा जाता है अपूर्ण पुष्प। तो ये पूर्ण पुष्प है, पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर है। और इसमें जो भाग होते हैं वाह दल वो 4 से 5 होते हैं, दल भी 4 से 5 होते हैं। और एक पुमंग होता है जो नर भाग होता है, जिसमें पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स पराग कण भरे होते हैं। और पराग कण के द्वारा ही परागण होता है, जिसको पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन 2 प्रकार का है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। इसमें भी अंतर है, स्वयं परागण